नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो लॉयर में, जो देता है आपको कानून से जुड़ी सभी अहम जानकारियां, जिससे आप सजग होते हैं, सतर्क होते हैं समाज के प्रति और कानून के प्रति। दोस्तों, मैं हूं फ्रेंड एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एक अहम विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं मैं। वो अहम विषय क्या है कि जब कोई माता पिता आपस में झगड़ा कर लेते हैं या आपस में वैचारिक मतभेद हो जाता है और माता अपना मैट्रिमोनियल प्लेस छोड़ करके अपने पीहर या मायके चली जाती है, तो सबसे अधिक अगर कष्ट का सामना करना पड़ता है तो वो एक छोटे बच्चे को करना पड़ता है, जो अपने पिता से अलग होकर के अपनी माता के साथ अपने नाना के घर चला जाता है। उसके बाद अगर पिता बच्चे से मिलना चाहे तो माँ उसे मिलने नहीं देती है। उसके ननिहाल वाले और उसके पिता से उसको नहीं मिलने देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे बच्चे के मानसिक पटल पर एक गंभीर और गहरा चोट पहुंचता है, जिसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार उस बच्चे के माता और पिता होते हैं। कानून की बात करें तो आज तक सब यह सुनते आए हैं, सब यह जानते आए हैं कि कोर्ट हमेशा छोटे बच्चे की कस्टडी माता को ही देती आई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पिता से अधिक बच्चे की देखभाल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हाल के कुछ वर्षों में कोर्ट ने अपना नज़रिया बदला है और उस बदले हुए नज़रिए के बाद क्या परिणाम हुआ है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तमाम ऐसे केसेज आए हैं जहां पे यह कोर्ट का जो परिपाटी रहा है, जो रिवाज रहा है कि सदैव छोटे बच्चे की कस्टडी एक माता को ही दी जानी चाहिए, इस परिपाटी, इस रिवाज को बदल दिया है कोर्ट ने हाल के कुछ वर्षों में। अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने एक लीजेंडरी निर्णय दिया है, जिसमें एक छोटे बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सुपुर्द की गई है। क्या था मामला, आइए समझते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन जरूर करूंगा कि अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला, एक पिटीशन पेश हुआ था, जिसमें एक छोटे बच्चे के फादर द्वारा वो पिटीशन पेश दाखिल किया गया था। मामला क्या था कि एक व्यक्ति की और उसकी पत्नी की आपस में लड़ाई हो जाती है। पत्नी 2 वर्ष के बच्चे को लेकर के अपने पीहर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तक पिता इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, अपने आप को मनाने का प्रयास करता है, लेकिन होता क्या है कि पिता से बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी ससुराल जाकर के, अपने पत्नी के घर जाकर के बच्चे की कस्टडी लेता है और अपने घर चला आता है। ये घटना होने के बाद पत्नी जाती है और पुलिस थाने में एक एफआईआर लॉन्च करवा देती है। एफआईआर 361, 363 आईपीसी में दर्ज कर दिया जाता है, यानी कि अपहरण का एक मुकदमा अपने पति के खिलाफ वो दर्ज करवा देती है। पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है। पुलिस उसे नोटिस करती है और कहती है कि आपने एक नाबालिग बच्चे का अपहरण किया है और इसकी पुष्टि की गई है कि आपके द्वारा ये अपराध किया गया है और अब आपको 7 वर्ष की जेल होगी और कोर्ट में आप आकर के अपनी प्रस्तुति दीजिए, अपना पेशी करवा करके अपना बेल वगैरह कराइए। पिता क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है और परेशान होकर के वो सेक्शन 482 के तहत, 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। दोस्तों, हमारी पुरानी वीडियोस में 482 का जिक्र है, जिसमें यह बताया गया है
कि 482 एक ऐसा एम्पावरमेंट है किसी भी व्यक्ति का कि वह सीधे अपने मामले को हाई कोर्ट में पेश कर सकता है, और हाई कोर्ट को भी इसी सेक्शन से पावर मिलती है कि वो बिना किसी भी ऐसे मामले को सुन सकती है, उसका ज्यूडिक्शन बनता है और उस मामले को सुन करके समझ करके कोई भी निर्णय दे सकती है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि वह व्यक्ति जब हाई कोर्ट में अपना FIR क्वेश कराने के लिए अपना चार्जशीट क्वेश कराने के लिए जो पिटीशन दाखिल करता है, तो कोर्ट पहले उसे समझती है कि इसमें डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों 361 IPC में जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी नाबालिग बच्चे को, चाहे 18 वर्ष से कम की लड़की हो या बच्चा हो, तो ऐसे बच्चों को चाहे उसकी मर्जी से ही बहला फुसला कर या जबरन फोर्सफुली उसे अपनी कस्टडी में लेता है, तो वहाँ वह सेक्शन 363 यानी 363 अपहरण के अपराध का दोषी सिद्ध होता है, जिसमें 7 वर्ष की सजा और अर्थदंड या दोनों से ही दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन एक शब्द आता है लीगल गार्जियन। इसमें दिया गया है लीगल गार्जियन की कस्टडी से अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपहरित करता है या अपहरण करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये सेक्शंस लागू होंगे। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इस शब्द को समझा कि लीगल गार्जियन, तो माता ने बच्चे के पिता के ऊपर अपहरण का जो मुकदमा दर्ज कराया था, उस FIR को यह कहते हुए पेश कर दिया गया कि केवल उस बच्चे की माता ही उसकी लीगल गार्जियन नहीं है, बल्कि पिता भी उसका लीगल गार्जियन होता है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत बड़ा विषय था, एक बहुत बड़ा पॉइंट था ऑनरेबल कोर्ट के लिए, जिस पॉइंट को कोर्ट ने समझा और इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ, जो बच्चे का पिता था, जो अपने पत्नी के मायके जाकर के जिसने कस्टडी ली थी अपने बेटे की, उसका FIR चार्जशीट क्वेश कर दिया और यह निर्णय दिया कि एक पिता अपने बच्चे को कभी भी मिल सकता है, कभी भी उससे अपने घर ला सकता है। चाहे आप लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, एक पिता को उसके बच्चे से मिलने से कोई भी कानून नहीं रोक सकता है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें ये कहा है कि भले पति और पत्नी के बीच में तलाक हो गया हो, अगर दोनों के संयोग से कोई बेटा या बेटी है, तो दोनों के उस बच्चे की परवरिश का पूरा अधिकार पिता को भी है, माता को भी है। दोनों का समान अधिकार है। पिता जब तक चाहे, जैसे चाहे, अपने बेटे को, भले ही उसकी कस्टडी, लीगल कस्टडी माता के पास हो, या अगर उसकी कस्टडी पिता के पास हो, तो माता को भी अधिकार है कि अपने बच्चे से मिल सकती है, उसके साथ रह सकती है, उसे भोजन करा सकती है, उसे गिफ्ट कर सकती है। ये सारे अधिकार उस बच्चे से नहीं छीने जाएंगे और न ही उस बच्चे के माता पिता से ही इस प्रकार का कोई अधिकार छीना जा सकता है। तो दोस्तों हमारे दोस्त ने जो सवाल किया था, उसमें उनका सवाल ये था कि हमारी पत्नी मायके चली गई है और अपने भाई के कहने पे हमारे ऊपर तमाम प्रकार के झूठे केस करने के दावे करती है और हमारे बेटे को भी ले गई है, हमारे बेटे से मिलने नहीं देती है। तो दोस्त आपको मैं बताऊं कि आप अपने बेटे से जब चाहें, जैसे चाहें, जहां भी वो निवास कर रहा है, उसे मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप उससे जरूर मिलिए और साथ में आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने किसी भी रिश्तेदार को लेकर के ही आप जाएं, ताकि यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा अगर दर्ज कराया जा रहा है आपकी पत्नी के मायके वालों की तरफ से, तो आपके पास भी एविडेंस होना चाहिए कि आपके द्वारा ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं गया जिसका आपके ऊपर FIR दर्ज कराया जा रहा है, जिस अपराध में आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, आपको अपनी पत्नी को वापस लाने का कानून में एक ही कानून है कि एक ही व्यवस्था दी गई है कि आप सेक्शन 9 करें, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल करें
और पिटीशन दाखिल करने से पहले प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक व्यवस्था दी गई होती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके अंतर्गत एक मीडिएशन सेंटर होता है, सुलह समझौता केंद्र। सुलह समझौता केंद्र में एक एप्लीकेशन आप फाइल करें, जिसमें आप अपनी पत्नी को नोटिस करवाइए और पत्नी और पत्नी के मायके वाले मीडिएशन सेंटर में आते हैं और बैठ करके प्रत्येक बिंदु पर आपको विस्तृत चर्चा करनी होती है। एक कोर्ट का मीडिएटर, एक सीनियर एडवोकेट मीडिएटर होता है, वो उस मीडिएटर के समक्ष दोनों पक्षों में आपस में बातचीत होती है कि दिक्कत क्या है। अगर विवाह हुआ, विवाह के बाद ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, आप दोनों के प्रति डिस्प्यूट क्या है, तो इन समस्याओं को एक दूसरे से साझा करिए और प्रयास करिए कि वो समस्याएं समाप्त कर दी जाए और उन समस्याओं का निदान ढूंढ लिया जाए और आप लोग पुनः एक हो जाएं और उस बच्चे को न माता के प्रेम से वंचित होना पड़े, न पिता के प्रेम से वंचित होना पड़े, क्योंकि आप लोगों के झगड़े में उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। उस बच्चे को माता और पिता दोनों का समान प्रेम मिलना चाहिए, साथ ही दादा दादी और नाना नानी का भी प्रेम मिलना चाहिए। तो उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उस बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का आपस में सुलह समझौता होना चाहिए और इसके लिए सरकार ने, न्याय विभाग ने व्यवस्था दे रखी है सुलह समझौता केंद्र। तो जिस भी तरफ से पहल होनी चाहिए और एक दोनों लोग आपस में बैठ करके 1 to 1 एक टेबल पर बैठ करके एक सीनियर एडवोकेट के सामने बैठ करके आपस में सभी बिंदुओं पर बात करें और आपस में सुलह करें। मेरे हिसाब से यह एक बेटर राय है, एक अच्छी सलाह है आपके लिए कि आप एक नोटिस भेज करके अपनी पत्नी को बुलवाएं और कोर्ट के समक्ष एक दूसरे की समस्याओं को 1 by 1 रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करने के बाद दोनों अपने बच्चे के साथ प्रेम से सुखीपूर्वक रहें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी प्रार्थना है कि कोई भी परिवार टूटना नहीं चाहिए। देखिए, थोड़ी मोड़ी समस्याएं सबके यहाँ हैं, लेकिन उन समस्याओं का अंत कहीं भी ये नहीं है कि आप दोनों अलग हो जाएं। बाकी परमात्मा कभी ये नहीं चाहता है कि, जैसे लोग कहते हैं ना कि शादी विवाह एक दूसरे से मिलना, ये सब हरि के हाथ में है, सब परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा के हाथ में है तो परमात्मा के आदेश को न मानना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। तो आपस में मिलकर बैठकर सुलह कर लें, एक साथ बैठ करके एक एक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, न कि उसे और बड़ा बनाने का प्रयास करें। एक दूसरे को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तो कहीं इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यही हमारी शुभकामना है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा आपकी एक नई समस्या का निदान लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपनी वाणी को देता हूँ विराम। नमस्कार, जय श्री राम।